हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम ट्रिगोनोमेट्री का 8.3 चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें जो है आज हम पढ़ेंगे पूरक कोण के आधार पर जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बदलता है वो कैसे बदलता है। पहले ये समझिए पूरक कोण क्या होता है। एक पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था? तो मतलब जिस दो कोणों का योग अगर जो है 90 डिग्री हो जाता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण। ठीक है। अब जो है जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज हुआ ए बी सी। अगर ये 90 है, ये 90 है, अगर इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये कितना हो जाएगा? आप जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये अकेले 90 है तो थीटा है तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये दोनों जो कोण है आपस में क्या है? पूरक कोण। क्या है? पूरक कोण। याद रखिएगा क्या चीज? पूरक कोण। मतलब जब दो कोणों का योग कितना हो? योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए इस पूरक कोणों के आधार पर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या परिवर्तन होता है। हम जाने पूरे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 ही होता है। कितना होता है? 6। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक क्या होता है? 6। अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस, हम इस कोण से चल रहे हैं तो देखिए इसमें जो है साइन 90 माइनस थीटा पहला, दूसरा देख लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा देख लेते हैं टेन 90 माइनस थीटा, और जो है चौथा देख लेते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, और पांचवा क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा, और जो है छठा ले लेते हैं कॉसेक 90 माइनस, ऐसे ले लीजिए। ठीक है। ये क्या है? पूरक कोण। अब देखिए ये कैसे आता है वो भी हम बता देंगे कि ये कैसे हुआ। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। याद रखना साइन बदलता है कॉस में, कहते हैं दोनों का मान बराबर आएगा। अब कैसे आता है वो भी बताएं। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। एक दूसरे को उल्टा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। और देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। और ये है कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब बताइए कैसे हुआ? ये कैसे हुआ हमको तो समझ में नहीं आया। तो देखिए पहला चीज, अगर हम चलते हैं थीटा से, कभी चलते हैं थीटा से, तो ये थीटा लिए तो ये पी होगा, ये बी होगा, ये तो एच होगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बात की। अगर हम साइन थीटा निकाल लें, साइन थीटा निकालते हैं तो पी बटे पी होता है एच। तो पी बटे एच मतलब यहाँ देखिए पी की वैल्यू है ए बी, ए बी बटे कथी? ए सी। साइन थीटा की वैल्यू कथी आया? ए बी बटे ए। लेकिन अगर हम यहाँ कोण से चले, इस कोण से चले, तो ये मेरा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। एच तो फिक्स रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर साइन का, और उसमें बाद कॉस ले लेते, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो देखिए एक हो जाएगा बी बटे एच। तो यहाँ देखिए बी की वैल्यू क्या करते हैं? ए बी है, ए बी ना बटा बी बन गया, तो ये हो गया ए बी अब बटे में कथी? ए सी। तो देखिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं? जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी चलो जान आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं? ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू है पूरक कोण पर जो होता है, साइन कॉस के बराबर होता है, कॉस साइन के बराबर होता है, टेन कॉट के बराबर, और कॉट टेन, और सेक कॉसेक कॉसेक। इतना हमको दिक्कत नहीं होता, ये समझ गए हम, है ना? तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद इस पर जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी, जो आप एक बार में कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे।
जैसे हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें जो है एक पहला क्वेश्चन हम ऐसा ले रहे हैं कि जैसे दिया है पहला क्वेश्चन कि यह है cos 39 डिग्री 59 डिग्री बाय sin 31 डिग्री, ये कहा और कहा इसका वैल्यू निकाले। क्या कीजिए, और जब भी देखिएगा, जब भी देगा तो जोराम देगा। क्या देगा, जोराम। मतलब साइन है तो कॉस में रिलेशन देगा, कॉस है तो साइन में रिलेशन देगा, टेन है तो कॉट में देगा। मतलब एक को बदलना होगा आपको। क्या करना है, एक को बदलना है। अगर मान लीजिए इसका पूरक अगर हम निकालें, इसका अगर हम पूरक निकालें, अगर कहेगा कि ये दोनों तो पूरक है, देखिए दोनों को जोड़ने पर आता है 90 डिग्री में आ रहा है, मतलब हम ऊपर वाले को बदलते हैं, ऊपर वाले को बदलते हैं साइन 90 अब माइनस साइन 90 में कितना घटाएंगे तो इतना पूछ जाएगा, 31 घटाएंगे तब ना 59 पूछेगा। 31 को क्या कर दिए, घटा दिए। तो आपको हम बता चुके हैं साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ऐसा तो कर सकते हैं, फॉर्मूला हम आप अभी तुरंत बताएं क्या चीज, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, नहीं होता है। अब देखिए वही लिखे हैं, यहाँ जो है कॉस थीटा था, इसको हम कैसे लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्म में, कोई दिक्कत। और नीचे वाला तो जैसे का, अब देखिए इसको इस मतलब कि साइन 90 माइनस, सॉरी यहाँ देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर तनिक गड़बड़ ये हो गया, यहाँ पर जो है 39 रखेंगे तब ना साइन 90 में थीटा कॉस थीटा होगा, है ना। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 31, और देखिए नीचे में भी क्या थी 31, दोनों क्या हो जाएगा कट के, कोई दिक्कत। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 39 क्यों रखे, क्योंकि साइन 90 में थीटा करेंगे तब ना कॉस थीटा आएगा, यहाँ जो थीटा रहेगा तब तो यहाँ थीटा आएगा, इसलिए ऐसा की। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम दें इसी पर कि कहेंगे tan 60 डिग्री बाय cot 30 डिग्री, और इसको कहें क्या कि आपका वैल्यू इसका फाइंड कीजिए। अब देखिए tan 60 डिग्री, या तो आप cot को बदल लीजिए या तो अगर हम cot को बदलते tan को बदलते हैं तो लिखेंगे cot 90 माइनस 60, 90 में 60 घटाएंगे तब tan 60 आएगा। आप देखिए इसको कॉट में बदल लिए तो जो है ये कितना आ जाएगा, कॉट में 60 डिग्री घटेगा, कितना हो जाएगा 30, और 30 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से बन सकते हैं। अब देखिए और भी क्वेश्चन हैं, जैसे √3 cos 65 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 25, ऐसा दे देंगे और कहा इसका वैल्यू निकाल। हम कहेंगे कुछ नहीं, दोनों में से किसी एक को क्या करना है, हमको चेंज करना है। अब किस आधार पर चेंज करना है, पूरक कोणों के आधार पर। तो हम कहे कि इसमें किसको करना चाहते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले, ऊपरी वाला। अगर कॉस को साइन बदलना चाहते हैं, साइन में बदलना चाहते हैं तो 90 में क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, थीटा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आई नीचे जैसे का कैसे। अब देखिए √3, अब साइन 90 में से 65 घटेगा, कितना बचेगा साइन 25, तो ये हो गया साइन 25 बाय साइन 25, दोनों क्या हो जाएगा, कर जाएगा। कितना आंसर है, अब बताइए। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर आपको जो है लाना है साइन थीटा। ये प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन यही है, साइन थीटा प्रूव करना है। अब देखिए जब प्रूव करेंगे हम तो क्या करना पड़ेगा, एलएचएस से चलना पड़ेगा। एलएचएस से चलते हैं, देखते हैं आरएचएस आता है कि, यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा इंटू क्या है टेन थीटा,
आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? कॉस थीटा। साइन जो है क्या चीज बदल जाता है? कॉस थीटा। अब टेन का फॉर्मूला बताई थी, साइन बटा कॉस कभी होता है? साइन बटा कॉस। बताइए ना, साइन थीटा बाई क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या निकल गया आंसर? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह वाले क्वेश्चन। और भी ज्यादा क्वेश्चन है इस पर, जिसको करते करते एकदम इजी वे में सब चीज बना दीजिएगा। अब देखिए दूसरा है, एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया रहता है कि साइन 55 डिग्री और कॉस 48 डिग्री इक्वल टू कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 40। अब बताओ इसको करना है हमको, LHS इक्वल टू क्या लाना है? अरे तो LHS से हम क्या करेंगे? चलेंगे क्या है? साइन 45 डिग्री और क्या हो गया? कॉस 40। अब हम इसको, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों पर किसको बदलने पर इतना आएगा, किसको बदलने पर इतना आए, दिमाग लगा। एक काम दोनों बदलना पड़ेगा, यहाँ साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस में वैल्यू लाना है, तो दोनों को क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं। अगर साइन का पूरा लिखेंगे क्या होगा? कॉस हो जाएगा। कॉस को कितना करना पड़ेगा? थीटा में कितना है? थीटा की वैल्यू कितना है? यही थीटा कम करेगा, 55 घटा देंगे। और कॉस को बदलेंगे तो क्या चीज बदलता है? कॉस साइन में, साइन को क्या लिखना पड़ेगा? 90 माइनस 48। अगर इसको देखिए घटाइए तो कितना आता है? कॉस 35 आएगा। 90 में 55 घटाएंगे कितना? 35। अब देखिए ये हो जाएगा साइन कितना? 42। तो देखिए LHS बराबर आ रहा है, आया। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। अब बहुत ज्यादा मतलब कि लगभग अगर कहा जाए तो 20 प्लस जो है 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन डायरेक्ट किससे रहता है? 20 प्लस जो है मार्क्स का रहता है ट्रिगोनोमेट्री से, है ना। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अब देखिए इसका टाइप आप बदलते हैं। टाइप ये है कि यहां दिया हुआ है कि 27 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 और साइन स्क्वायर 23 इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है। देखो अगर ऐसा वाला क्वेश्चन बना लेते तो छोटका अपने आप बन जाएगा। देखो LHS जो है चलेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर 85 और यहाँ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 67 और है यहाँ पर साइन स्क्वायर 23। ठीक है। अब देखो स्क्वायर को मत देखना, स्क्वायर जैसा का कैसा रहता है, कोई टेंशन नहीं है उसका। हमको टेंशन ये है कि हम देखेंगे कि किस दो को जोड़ने पर 90 आता है। 85 और 5 को जोड़ेंगे कितना है? तो दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी, जब दो को जोड़ने पर 90 हो जाए तो दोनों में किसी एक को क्या करो? चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज कर दो। तो किसको चेंज करना चाहते हैं? इसको कि इसको? दोनों में किसी को एक कर देते हैं, साइन को बना देते हैं कॉस, और कॉस जब बनाएंगे तो 90 में कितना घटाना पड़ेगा? 85। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, स्क्वायर को कोई छेड़ेंगे नहीं, जैसे का ऐसे लिख देंगे। ये हो गया। और यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 5 डिग्री। अब इस दोनों को भी जोड़ने पर कितना आता है? 90। तो इसमें भी एक को क्या कर देते हैं? कॉस बना देते हैं और 90 माइनस 60 प्लस साइन स्क्वायर 20। अब देखो यहाँ पर ये बदलेगा, 90 में से 85 घटेगा, कितना बचेगा? 5। तो cos स्क्वायर 5 डिग्री, ये हो गया साइन स्क्वायर 5 डिग्री, यहाँ भी हो गया cos स्क्वायर 23 डिग्री और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 20। तो दिक्कत।
हम एक फॉर्मूला बताए थे फर्स्ट डे में, क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ए। कितना होता है ए। तो यहाँ देखिए यहाँ भी थीटा एक जैसा है और यहाँ भी थीटा क्या है एक जैसा है, तो इस दोनों को मिलाकर हम कितना लिख सकते हैं एक, और इस दोनों को मिला कितना लिख सकते हैं एक है कितना, तो क्या हो गया ये, देखिए RHS आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे, तो दिक्कत ना। अब देखिए एक और बताते हैं, इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, बहुत सारा है, तो इसको भी देखते रहना है कि कैसे जो है किया जाता है, इस सब पर देखते रहिएगा। अब नेक्स्ट हम जो है टाइप्स बताने जा रहे हैं। जैसे इसमें दिया गया है, इसमें एक क्वेश्चन दिया है सेक 4a इक्वल टू है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो कहता है a का मान ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 4a न्यून कोण है, तब a ज्ञात करें, ठीक है, ये ज्ञात करें। यहाँ पर ये कह दिया न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, क्या होता है 90 डिग्री से कम। अब देखिए यहाँ सेक 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20, ठीक है, a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेक को बदल देते हैं, क्या कि सेक को बदलेंगे, सेक को बदलते हैं तो क्या चिन्ह बदलता है कॉसेक में, सेक का क्या होता है कॉसेक, यहाँ कॉसेक 90 माइनस 4a, तब ये होगा सेक 4, ठीक है, और यहाँ पर सीधा है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब कॉसेक बराबर कम खत्म, यहाँ आ गया 90 माइनस 4a और यहाँ है a माइनस 20, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो गया 110, ये हो गया 5a, a बराबर क्या आ गया 110 बटे 5, तो 5 गुना 10, 5 गुना 10, मतलब a का वैल्यू कितना आया 22 डिग्री। ऐसा वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि अगला जो है पूरा चैप्टर आप ट्राई करके लाइएगा, जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी कमेंट्स कीजिएगा, हम जो है उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।